हरे शरणम। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम साधना करते करते अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो क्या हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? क्या होगा? उसका फल क्या होगा? कहीं योग भ्रष्ट की वजह से हमारी स्थिति इस जन्म में जैसी है इससे भी ज़्यादा बिगड़ नहीं जाएगी? तो इसका उत्तर अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छते। हे तात, जो साधक होते हैं, कल्याण मार्ग में चलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, न इस लोक में होती न परलोक में होती। फिर होता क्या है? भगवान आगे कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुश्रित्वाम शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। पुण्यवान लोग जिधर जाते हैं उन पुण्य लोकों स्वर्गादि लोकों में को वो प्राप्त होता है व्यक्ति, और इसके बाद से किसी श्रीमानों के यहाँ उसका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद अथवा योगिना में कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा योगियों के कुल में उसका जन्म होता है, और संसार में इस तरह का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। तत्र तम बुद्ध संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। और वहाँ पर उसको जो पूर्व जन्म में की हुई साधना थी वो ज्ञान उसको वही अनायास प्राप्त हो जाता है स्वाभाविक रूप से। यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। और उसके बाद वह वहाँ से आगे की साधना प्रारंभ करता है और सिद्धि को प्राप्त होता है। नीति कहती है भाग्येन पूर्व तपसा खलु सिंचितानि काले फलंत पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। तो पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म होते हैं उनके जो संचित फल हैं वो समय पर मिल जाते हैं, जैसे वृक्षों में फल समय पर आ जाते हैं, इसी तरह से वो फल मिलते हैं। तो ये जो आपने कल्याण मार्ग की साधना की है ये कभी नष्ट नहीं होती, अक्षय होती है, ये इसका भी विनाश नहीं होता। न ही कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अब ये बात समझने के लिए आपको वृत्रासुर का प्रसंग सुनाते हैं, बहुत छोटा सा। वृत्रासुर जो राजा चित्रकेतु था, पूर्व जन्म में संतान नहीं थी, दुखी था। अंगिरा ऋषि की कृपा से संतान प्राप्त हुई और रानियों ने जहर दे दिया संतान। जो पुत्र उनका मर जाता है, बहुत दुखी होते हैं राजा। ऋषि अंगिरा के साथ में नारद जी उधर से निकलते हैं, उन्हें दुखी देखकर पहुंचते हैं। सारी स्थिति होने पर लंबा प्रसंग है। तो उस प्रसंग में उनको दुखी देखकर जब नारद जी ने उनको उपदेश दिया और संकर्षण मंत्र दिया, नमो ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और कहा कि इस मंत्र का जाप करो, साधना करो, इससे आपका कल्याण होगा। उन्होंने साधना किया, बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, खूब जप किया, ध्यान किया, भगवत स्मरण किया, बुद्धि शुद्ध हुई, सत्व गुण बढ़ा। दूसरा जन्म उनका विद्याधर के रूप में होता है। फिर माता पार्वती का उनको शाप मिलता है और उसकी वजह से फिर अगला जन्म जो होता है वो त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से वृत्रासुर के रूप में होता है। तो उस समय जब वृत्रासुर का वध करने के लिए ऋषि दधीच की हड्डी से वज्र बनता है, इंद्र वज्र लेकर वृत्रासुर को मारने के लिए जाते हैं, तो वो उसका भाग्येन पूर्व तपसा खलु सिंचितानि, वो पूर्व जन्म का जो किया हुआ उसका जो सत्कर्म था, जो साधना था, वो फलवती होती है और वृत्रासुर के वज्र में ही उसे नारायण के दर्शन होने लगते हैं। और उसी समय जो स्थित करता है वो स्थित संतों को बहुत प्रिय है। वृत्रासुर कहता है, अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः
मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृदीक्षवे त्वां ममोत्तम श्लोकजने सुसख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजदारगे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। हे प्रभु, धृतराष्ट्र को साक्षात भगवान दिखते हैं उनके वज्र में, और भगवान को देख करके और उनकी स्तुति करने लगता है। हे प्रभु, अहम हरे तव पादैक मूल दासं दासो हवितासु। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों का दास तो होने की मेरे अंदर योग्यता नहीं है, तो मैं आपके दासों का दास ही हो जाऊं प्रभु। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते। सुपते, हे सुपते, हे असुपते, हे प्राणपति, हे प्राणवल्लभ, मेरा मन हमेशा आपका ही स्मरण करता रहे, आपके गुणों का ही स्मरण करता रहे। मुझे आपके सिवा न तो स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न भूमंडल का साम्राज्य चाहिए, न रसातल का साम्राज्य चाहिए, न योगों की सिद्धियां चाहिए। हे प्रभु, जैसे छोटे पक्षी का बच्चा, चिड़िया का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले होते हैं, अजात पक्षायु मातरम खगाः, तो चिड़िया का बच्चा जैसे अपने चिड़िया मैया को याद करता रहता है कि मैया आएगी और कुछ दाने ले आएगी, कुछ भोजन ले आएगी, मेरे मुंह में डालेगी, जिसके भी पंख नहीं निकले, उड़ नहीं सकता वो, तो अपनी माँ को की याद में जिस तरह व्याकुल रहता है, अजात पक्षायु मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता, या जैसे दूध मुहा जो बछड़ा होता है अपने गैया मैया को याद करता है कि मैया आएगी, दूध पिलाएगी। और जैसे कि कोई प्रियतमा अपने प्रवासी पति की याद में व्याकुल रहती है, बस इसी तरह से मैं, हे कमलनयन, आपकी याद के लिए मैं ऐसे ही छटपटाता रहूं। मैं मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे जिस योनि में जैसे भी जन्म मिले, हे उत्तम श्लोक, मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस योनि में भी जाऊँ, वहाँ आपके प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रीति बनी रहे। त्वन्मायात्मा त्वजदारगे हे स्वाशक्त चित्त सननाथ भूयात। हे प्रभु, जो लोग अपनी आपकी माया से मोहित होकर देह गेह स्त्रियों में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का संबंध न रहे। संतों को यह स्तुति बहुत प्रिय है। महत्संगो दुर्लभो अगम्यो मोघस्य, नारद भक्त सूत्र के 39वें सूत्र में नारद जी ने कहा है कि महात्माओं का संग बहुत दुर्लभ होता है, अगम्य होता है, अमोघ होता है,
और जो साधना पूर्व जन्म में किया, न ही कल्याण कित कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी आपकी साधना व्यर्थ नहीं होगी। इसे विश्वास के साथ साधना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वह फल अक्षय है, अविनाशी है। उसी तरह जिसकी साधना आप कर रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है, जो परमात्मा है, आपके इष्ट जिस तरह से अविनाशी हैं, उसी तरह इस साधना का फल भी अविनाशी है। न ही कल्याण कित कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हरि शरणम।